क्या आप भी रूस जाकर महीनों के लाखों कमाना चाहते हैं? तो ठहरिए, कहीं आपके साथ भी ऐसा स्कैम न हो जाए। हाल में कुछ युवक रूस जाकर फंस गए और जबरन उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध में धकेल दिया गया। आइए जानते हैं कि कैसे एजेंट्स युवकों को अपने झांसे में लेते हैं और उन्हें फंसा देते हैं। हाल ही में देश भर में कुछ खबरें आईं कि कुछ युवकों को जबरन रशियन आर्मी में भर्ती कर यूक्रेन से लड़ने भेजा जा रहा है। इसे लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय अलर्ट हुआ और रशियन सरकार से बातचीत शुरू कर दी। ऐसे में आज हम आपको इस नेटवर्क से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे भारतीय युवाओं को विदेश में नौकरी के नाम पर रशिया यूक्रेन के युद्ध में फ्रंट लाइन पर भेजा जाता था। सबसे पहले स्कैमर युवाओं को ऐसे झांसे में लेते हैं। इस नेटवर्क का सबसे पहला स्टेप होता है प्रमोशन, यानी प्राइवेट वीजा कंसल्टेंसी की अलग अलग कंपनियां वीडियो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बनाकर उन युवाओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो विदेश में नौकरी के इच्छुक होते हैं। फिर इन युवाओं को कहा जाता है अलग अलग किस्म की जॉब है, जैसे डिलीवरी बॉय, रशियन आर्मी में जॉब। आर्मी में जॉब के लिए ये कहते थे कि आपको बॉर्डर पर जाकर टैंक बंदूक नहीं चलाना, न कोई युद्ध में जाना है। वे युवकों को भरोसे में लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसे में भी लोग उनके झांसे में नहीं आते हैं तो स्कैमर वीडियो दिखाकर दिलाते हैं भरोसा। रशिया से ये कुछ वीडियो बनाकर दिखाते थे कि देखिए यहाँ सब ठीक है, हालात ठीक है। रशिया ने यूक्रेन के कुछ हिस्से को कब्जे में ले लिया है। यहाँ की आर्मी युद्ध क्षेत्र में है, आपको वहाँ नहीं जाना है, बल्कि आपकी जॉब होगी आर्मी में हेल्पर के तौर पर, जैसे कागजी कार्यवाही को संभालना, युद्ध में ध्वस्त हुई इमारतों को खाली कराना, उनकी लिस्ट बनाना आदि। इस तरह से आर्मी में हेल्पर का काम का बहाना दिया जाता है। फिर युवकों को कहा जाता था आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के दौरान आपको 40,000 सैलरी मिलेगी, उसके बाद आपकी सैलरी 1 लाख हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए करते हैं मजबूर। फिर जब युवा जिन्हें विदेश में नौकरी की चाहत होती थी वो रशिया जाते थे। यहाँ पहुँचते ही एजेंट उन्हें ले जाता था कैंप के किसी साइट पर और इन युवकों के सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स ले लेता था। फिर इन्हें कहा जाता था आपको युद्ध की ट्रेनिंग देकर फ्रंट लाइन पर भेजा जाएगा। जब युवा मना करते थे तो रशिया पुलिस उन्हें पकड़कर कहीं रखती थी और कहा जाता था या तो हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो वरना 10 साल की सजा होगी। युवा बिना भाषा को समझे कॉन्ट्रैक्ट मजबूरी में साइन करते थे और फिर युवाओं को फ्रंट लाइन में लड़ने भेज दिया जाता था। सीबीआई ने की 13 ठिकानों पर छापेमारी। इस मामले में हाल ही में सीबीआई ने एक्शन लिया है। सीबीआई ने 7 राज्यों में सीबीआई की 13 ठिकानों पर चल रही छापेमारी पूरी हो चुकी है। जांच में सामने आया है कि दिल्ली वाली वीजा कंसल्टेंसी कंपनी ने लगभग 180 भारतीय युवाओं को रशिया भेजा है। साथ ही सीबीआई ये भी जांच कर रही है जिनमें से कितने युवाओं को वॉर जोन में भेजा गया है। जांच में सामने आया कि ज्यादातर युवाओं को स्टूडेंट वीजा पर रशिया भेजा जाता था। सीबीआई अब ये पता लगाने में जुट गई है कि कितने युवाओं को स्टूडेंट वीजा पर रशिया भेजा गया, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और कितने ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया, ये भी पता लगाया जा रहा है। जांच में ज्यादातर युवा स्टूडेंट वीजा पर रशिया पहुंचकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की बजाय गैर कानूनी तरीके से नौकरी में लग जाते थे। 33 पीड़ित आए सामने। हाल ही में इसी युद्ध में हैदराबाद के मोहम्मद असफान की मौत हो गई। इसकी जानकारी जब एम्बेसी को लगी, फिर सीबीआई ने सू मोटो लेकर इन कंसल्टेंसी और इनके डायरेक्टर्स पर मुकदमा दर्ज करके रेड की और तमाम दस्तावेज सहित 50 लाख रुपए बरामद किए हैं। करीब 27 ऐसे पीड़ितों की बात सामने आई है जिन्हें धोखे से रशिया भेजा गया और आर्मी में लड़ने भेज दिया, जिसमें एक युवा की मौत और कई घायल हुए हैं। एमआईए, होम मिनिस्ट्री, सीबीआई के साथ मिलकर युवाओं को रशिया से भारत लाने की कोशिश कर रही है और इन कंपनियों को चलाने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी तरह अन्य न्यूज़ को अपडेट पाने के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।